नमस्कार दोस्तों, ब्यूटीफुल आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चरक संहिता का प्रथम स्थान है सूत्र स्थान। इसका परिचय देखते हैं। सूत्र स्थान क्या होता है? तो आयुर्वेदी सभी विषयों को सूचीबद्ध करने वाला है ना, क्योंकि सभी प्रकार के विषयों को जहाँ पे बताया जाता है या आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपादित विषय रूपों पुष्पों की माला की तरह सूत्र में गूंथने वाला जो स्थान है वो सूत्र स्थान कहलाता है। चरक संहिता सूत्र स्थान में कुल 30 अध्याय हैं जो 7 चतुष्क और एक संग्रहद्वय में विभाजित हैं। प्रत्येक चतुष्क में 4 अध्याय हैं तथा संग्रहद्वय में 2 अध्याय हैं। इसके 7 चतुष्क कौन कौन से हैं? इसमें 7 चतुष्क हैं भेषज नीकर रोया, है ना। इसका जो ट्रिक है वो है भेषज नीकर रोया, और ये है 7 भेषज, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, है ना। अब इसको चतुष्क में कौन कौन से चैप्टर हैं उसको चतुष्क के हिसाब से देखते हैं कि प्रथम चतुष्क में क्या है, द्वितीय चतुष्क में क्या है। ठीक है, तो प्रथम चतुष्क में क्या है? भेषज चतुष्क। इसमें 4 अध्याय, दीर्घंजीविती अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय, आरगवधी अध्याय और षड विरेचन सताश्रुति अध्याय। फिर दूसरे चतुष्क में जाते हैं। दूसरे चतुष्क में फिर से 4 चैप्टर हैं। मात्राशीति अध्याय, तस्यसीति अध्याय, न वेगान्न धारणी अध्याय, इंद्रियोपक्रमणी अध्याय। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे चतुष्क में। तीसरे चतुष्क में क्या क्या है? तीसरे चतुष्क में है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय, तिस्त्रैषणीयम अध्याय, वातकलाकलियम अध्याय। फिर चौथा चतुष्क जो है वो कल्पना चतुष्क है। इसमें 4 अध्याय हैं। स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। फिर पांचवा चतुष्क जो है, पांचवा चतुष्क में चलते हैं। पांचवा चतुष्क है रोग चतुष्क। इसमें कियंत शीर्षीयम अध्याय, त्रिशोथियम अध्याय, अष्टोदरी अध्याय, महारोगा अध्याय, है ना। फिर छठवां चतुष्क जो है योजना चतुष्क है। इसमें अष्टनिंदती अध्याय, लंघन बृहणी अध्याय, संतर्पणी अध्याय, विधि शोणिति अध्याय है। फिर जो सातवां जो चतुष्क है, लास्ट चतुष्क, वो है अन्नपान चतुष्क। इसमें फिर से 4 अध्याय हैं। इसमें यज्ञ पुरुषीय अध्याय, आत्रेयभद्र काप्य अध्याय, अन्नपान विद्य अध्याय और विविधा शीत पितीय अध्याय, है ना। इस प्रकार 28 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं सूत्र स्थान के, वो संग्रहद्वय में आते हैं, है ना। संग्रहद्वय में 2 अध्याय हैं, दश प्राणायतनीय अध्याय और अर्थिदश महामूली अध्याय। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि मतलब कई बार क्वेश्चन में आता है कि भेषज चतुष्क का वर्णन कीजिए, है ना। क्वेश्चन इस तरह आता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे? तो जितने भी 30 चैप्टर हैं उनको हम इंडिविजुअल देखेंगे। उसके पहले हम ये एक एक चतुष्क को देख लेते हैं कि ये चतुष्क जो है इसमें क्या बोला गया है। और यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भेषज चतुष्क क्या है बताइए, स्वास्थ्य चतुष्क क्या है बताइए, निर्देश चतुष्क क्या है बताइए, मतलब कोई भी चतुष्क को ऐसा पूछा जा सकता है कि इस चतुष्क में किस चीज़ का वर्णन है। तो आज हम भेषज चतुष्क क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, भेषज चतुष्क में क्या है? ये 4 जो चैप्टर आते हैं, दीर्घंजीविती अध्याय, अपमार्ग तंडुली अध्याय, आरगवधी अध्याय और षड्विरेचन सताश्रुति अध्याय। तो इसमें ये चारों चैप्टर जो है इसका वर्णन किया गया है। तो पहले अध्याय में देखते हैं कि दीर्घंजीविती अध्याय, इसमें क्या है? दीर्घ जीवन जो है इसका विषय है, इसका मुख्य विषय दीर्घ जीवन है। और दीर्घ जीवन का उपदेश किया गया इस चैप्टर में। दीर्घ जीवन हेतु पुरुषार्थ चतुष्क का वर्णन है। पुरुषार्थ चतुष्क क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट है ना। इस अध्याय में बताया गया है कि आरोग्य जो है, मतलब आरोग्य के ज्ञान के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है ना। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्क जो है आरोग्य का मूल कारण पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ चतुष्ट है ना। अब आरोग्य मिल रहा है हमको आयुर्वेद का ज्ञान, मतलब आरोग्य ज्ञान के लिए हमको आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अब आयु का जहाँ हमको आयु का परिज्ञान होता है, जिस चीज़ से हमको आयु का जो ज्ञान होता है, उसका जिस मतलब उसकी जानकारी हमको जहाँ पे मिलती है, उस वेद को बोलते हैं आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ विद धातु जो है ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता के जो 4 है, इसको अर्थ चतुष्क बोलते हैं। इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है विद जो धातु है। तो आयुर्वेद में जो वेद बना है वो विद धातु से बना है, जिसका 4 अर्थ हो सकता है, ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता, अर्थ चतुष्क के रूप में प्रयुक्त होता है।
उसके बाद ये देखते हैं कि जो भेषज चतुष्टय है उसमें षट पदार्थ सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। आचार्य चरक ने षट पदार्थ का जो सीक्वेंस बताया है वो इस प्रकार इसमें बताया है कि समवाय पहले सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, कर्म और समवाय। इसका वर्णन यहाँ पे मतलब षड पदार्थ का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। हम ऐसे बता सकते हैं, एक पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम लिखेंगे कि इस अध्याय में षड पदार्थ का दिग्दर्शन कराकर आरोग्य को अक्षुण्ण रखने वाले द्रव्यों के गुण कर्मों का विचार इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि इसमें पहले जो है कारण द्रव्य के स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है, फिर उसके बाद उसमें कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य जो हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है ना, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो है कि मतलब पहले कारण द्रव्य का वर्णन किया गया, उसके बाद इसमें कार्य द्रव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर अपामार्ग तंडुली अध्याय। सबसे पहले इसका नाम ही देख लेते हैं, अपामार्ग तंडुली, है ना। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस चैप्टर का जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपामार्ग जो है उसका वर्णन किया गया है। तो अपामार्ग का वर्णन होने के कारण इस चैप्टर का नाम पड़ गया अपामार्ग तंडुली अध्याय, है ना। इसमें क्या है, पंचकर्म हेतु या पंचकर्म के लिए यूज होने वाले द्रव्य संग्रह का इसमें वर्णन किया गया है और इसमें 28 प्रकार की यवागु का वर्णन किया गया है ना। इसके बाद तीसरे चैप्टर में आते हैं। तीसरा चैप्टर है आरगवधि अध्याय। तीसरा अध्याय आ जाता है आरगवधि अध्याय। इसमें भी वही कारण है कि आरगवध जो द्रव्य है उसका प्रारंभ में वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से इस चैप्टर का नाम आरगवधि अध्याय पड़ गया। और इस चैप्टर में जो है 32 सिद्धतम चूर्ण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं तो दूसरे और तीसरे अध्याय जो है वो शरीर के शुद्धार्थ मतलब शरीर को शुद्ध करने के अर्थ में जो या उसके लिए जो अंतः परिमार्जन करने वाले द्रव्य हैं उनका वर्णन किया गया है, उनका यहाँ पे उपदेश किया गया है। अब देखते हैं हम चौथा चैप्टर, है ना। चौथा चैप्टर क्या है, षड विरेचन सताश्रुति अध्याय। ठीक है। इस अध्याय में 600 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है, जिसमें वमन विरेचन के योग, विरेचन द्रव्य के आश्रय का वर्णन है। ठीक है। फिर पंचविध कषाय कल्पना का भी वर्णन किया गया है। पंचविध कषाय कल्पना क्या है आप सभी जानते हैं, स्वरस, कल्क, शीत, शीत, फांट। शीत को हम हीम भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं इसमें 50 महाकषाय का वर्णन मिलता है। इसका मुख्य जो देखा जाए कंटेंट जो है वो 50 महाकषाय ही है ना। 50 महाकषाय में क्या होता है कि प्रत्येक महाकषाय में 10-10 द्रव्य का वर्णन है। इस प्रकार से 50 में 10-10 द्रव्य है, मतलब टोटल मिला के 500 कषाय का वर्णन इसमें मिल जाता है ना। इस प्रकार से चौथा चैप्टर होता है ना। उसके बाद फिर हम मतलब देखते हैं मतलब ये भेषज चतुष्टय यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो बाकी बताइए आप लोगों को और कुछ लगता है इसमें ऐड करना चाहिए, या आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक का आपको लगता है कि वीडियो चाहिए, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।